कि जी बहुत महंगा हो गया है चिकन। ओ हो अब पाकिस्तान की तीसरे बड़ी इंडस्ट्री के पीछे पड़ जाते हैं। 15 लाख से 20 लाख लोगों को रोजगार फराहम किया हुआ है इस पोल्ट्री इंडस्ट्री में। और क्या ये वाकई ही डेंजरस है? चिकन इस वक्त अगर 500 रुपए किलो लगाएं तो 100 ग्राम की कीमत बनती है 50 रुपए। अब इसका कंपैरिजन करते हैं, आप जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, उसने दिन में एक दफा ये चीज लाजमी पीनी है और इसका नाम है सिगरेट। होटल्स में जाएंगे, हार्डीज में जाएंगे, मैकडोनल्ड्स जाएंगे, क्या खाएंगे वहां पे? 1533 अरब रुपए का टर्नओवर है। अस्सलाम वालेकुम। एक दफा फिर से बायकॉट चिकन की खबरें आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनको जब कोई और चीज नहीं मिलती तो ये चिकन के पीछे पड़ जाते हैं। मैंने बारहा इस टॉपिक के ऊपर बात की है, बड़ी दफा बात की है, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, अपने मिलने मिलाने वालों में बड़ा ये समझाने की कोशिश की है कि यार चिकन के पीछे ना पड़ा करें, चिकन आपके लिए एक नेमत है। लेकिन महंगाई गुर्बत, महंगाई और इस तरह के जी बहुत महंगा हो गया है चिकन, ओ हो चिकन को आग लग गई है, चिकन गरीब की दस्तरस से दूर हो गया है, चिकन को फलां हो गया, चिकन को फलां हो गया, ये सारी चीजें पकड़ के सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसके ऊपर दोबारा से जो है ना ये चिकन के पीछे पड़ जाते हैं। मुल्क में और थोड़े मसाइल हैं, वो उनके पीछे पड़ जाओ, कभी उस चीज के ऊपर भी बोल लिया करो जो चीज एक्चुअली आप लोगों की हेल्थ को डैमेज करती है। अब पाकिस्तान की तीसरे बड़ी इंडस्ट्री के पीछे पड़ जाते हैं। ये सारी चीजें, ये सारा गुस्सा, ये सब क्रिटिक्स मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज मैंने सोचा 3 तरह के लोग कह लें जो इस पोल्ट्री के पीछे पड़ते हैं, उनको मैं आज ना थोड़ा सा इस तरह से कोई टेक्निकल जवाब देना चाह रहा हूं। और ये वीडियो सिर्फ पोल्ट्री के लोगों के लिए नहीं है, आम आने वाले जो लोग हैं जो देखेंगे इस वीडियो को, उनके लिए भी है कि भाई चिकन आखिर आपके लिए क्यों जरूरी है और क्या ये वाकई ही डेंजरस है। हम इसको प्रिपेयर करने के ऊपर मैंने बाकायदा वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है। कोई स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं होता, बार बार बताया है, लेकिन कोई ना कोई इस तरह का शोशा छोड़ देते हैं फिर जिसमें हमें मुश्किलात होती हैं, हम वेटनेरियंस को प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे फार्मर्स को और इसके साथ जुड़े हुए लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। इस वीडियो के ऊपर भी लाइक्स के टारगेट 250 है। पिछली वीडियो पे आपने 250 लाइक्स किया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। चलिए जी अब शुरू। इस बार फिर मैंने ये सोचा कि इनके ऊपर क्रिटिक्स और कोई तनकीद करने की बजाय ना कोई टेक्निकल आंसर देना है इन 3 तरह के लोगों को। 3 लोग हैं जो सबसे ज्यादा जिनको मसला होता है, सबसे ज्यादा जिनको सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स, सबसे ज्यादा जिनको खारिश होती है, आप समझ लें। एक हमारी लीड क्लास है, दूसरे हमारे गरीब गुरबा हैं जिनके हमदर्द और जिनके करता धरता सोशल मीडिया टिकटॉकर्स बैठे हुए हैं, जिन्होंने कोई किसी किस्म का नॉलेज नहीं है, ये पता नहीं होता कि हमने ये बात आगे फैलानी क्यों है, मुंह उठाते हैं और उस पोस्ट को आगे चला देते हैं। और तीसरे हमारे माजरत के साथ हमारे मौलवी जो हलाल और हराम इतना हमें सुनाते हैं, इतना सुनाते हैं कि कभी कभी लगता है कि ये कल को ये फतवा लगा देंगे कि जो आपकी पैदाइश हुई है ना हॉस्पिटल के अंदर वो हराम है, जो नेचुरल पैदाइश से हुए हैं वो बच्चे हलाल हैं। ठीक है जी, इन पे भी बात करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं 100 ग्राम चिकन की बात करूंगा। चिकन का कोई भी हिस्सा ले लें, ठीक है। जो इसकी ब्रेस्ट है उसके अंदर फैट कम होती है, लेग्स के अंदर जो यानी कि आप लात बड़े शौक ना खाते हो उसके अंदर फैट ज्यादा होती है। आप साथ साथ देखते जाएं, 165 से 170 कैलोरीज होती हैं जी एक 100 ग्राम चिकन के अंदर, जिसमें 5% फैट है, 28% उस फैट के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। इसमें प्रोटीन 31% होती है। बाकी इसके अंदर आप देखें हर तरह का विटामिन प्रेजेंट है, विटामिन के, ई, विटामिन ए, B1 से लेके B12 तक सारे के सारे, विटामिन डी, उसके बाद इसमें हर तरह का मिनरल्स प्रेजेंट है, जितनी जितनी अमाउंट बॉडी को चाहिए होती है वो प्रेजेंट है। अच्छा, इसके अंदर कोई शुगर नहीं होती, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई शुगर नहीं है, कोई कैफीन नहीं है। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी सेहत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं साथ आपको इसकी स्टैट्स बताता हूं। चिकन इस वक्त अगर 500 रुपए किलो लगाएं तो 100 ग्राम की कीमत बनती है 50 रुपए। 50 रुपए 100 ग्राम कीमत है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बंदा 2021 और 22 के सर्वे के मुताबिक 6.5 से 7 kg गोश्त खाता है। ठीक हो गया, एक बंदा पूरे साल में 6.5 से 7 किलो गोश्त खाता है बस। ठीक है, मजीद इसकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। अब इसका कंपैरिजन करते हैं। आप जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, आप जाएं, आपने टिन उठा लिया, आपने कोक एक बोतल उठा ली, स्प्राइट उठा ली, हाफ लीटर की बात नहीं कर रहा, कांच वाली बोतल या टिन जो आप अवेलेबल है, इसके अंदर
जनाबे अली 108 से 110 कैलोरीज होती हैं। कोई फैट नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कार्ब्स इसके अंदर 27% है, जिसमें 90% शुगर है, यानी कि 23.5 ग्राम शुगर होती है। ठीक है जी। उसके बाद किसी किस्म का कोई विटामिन प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर कैफीन पाई जाती है और चीनी पाई जाती है, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, चीनी आपके गुर्दों के साथ, आपके लिवर के साथ इतनी ज़्यादा मकदार में, यानी कि एक आम आदमी को दिन के अंदर किसी किस्म की चीनी की ज़रूरत नहीं होती। ये पॉइंट आप जहन में रखें। हमें पूरे दिन में 1 ग्राम चीनी भी रिक्वायर नहीं होती। हमारी बॉडी को चीनी की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो भी चीनी खाते हैं वो एडेड शुगर है, जो भी चीनी से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। बाकी चीनी, बॉडी को जो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए वो आपकी रोटी से, आपके चावलों से, आपके चिकन से, हर जगह से वो मिल रहे हैं। चीनी की ज़रूरत बॉडी को नहीं होती। तो हम 23.5 ग्राम चीनी बॉडी में डालते हैं एक बोतल जब पीते हैं, और उस एक बोतल के पीने की वजह से आपकी बॉडी में फौरी स्ट्रोक नहीं होता, लेकिन वो जाके जो जो काम करती है वो लिस्ट आपको नेट के ऊपर अवेलेबल होगी। डायबिटीज़ 20%, अगर एक बंदा डेली बोतल पीता है तो 20% उसमें डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, शुगर के। तो कितनी बोतल पी जाती है ये पाकिस्तान में? साल में 1200 अरब रुपए की, 1200 से 1400 अरब रुपए की पाकिस्तानी बोतलें पी जाते हैं। और कितनी बोतल पीता है एक पाकिस्तानी? 2021-22 के सर्वे के मुताबिक एक पाकिस्तानी एक साल के अंदर 160 से 180 बोतलें पीता है। गोश्त कितना खाता है? चिकन 7 किलो। बोतलें कितनी पीता है? 160 से 180 बोतलें पी जाता है। ये वो गरीब आदमी भी इसमें आता है, क्योंकि ये जब ये डिवाइड होती हैं तो ये पर कैपिटा होता है। पाकिस्तान की पूरी आबादी के ऊपर डिवीजन होती है। अब आते हैं जी फेवरेट चीज़ पाकिस्तानियों की, बर्फ़ी, मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, सोन हलवा, कुछ भी। 100 ग्राम अगर आपने बर्फी ली है, उसके अंदर 285 से 425 उसके अंदर कैलोरीज होती हैं। फैट कितनी है जी? 29% फैट है। कार्ब्स कितने हैं? 63% कार्ब्स हैं 100 ग्राम के अंदर, यानी कि 38.82 ग्राम चीनी है उसके अंदर, सारी की सारी चीनी है। प्रोटीन 8% है, क्योंकि दूध डाला जाता है, उसमें प्रोटीन होती है। और इसके बाद सोडियम और कोलेस्ट्रॉल है थोड़ा सा, और कोई विटामिन नहीं है। सिर्फ क्या है? चीनी और फैट का घड़ा है जो हम खाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और यही चीनी जाके बॉडी में तबाही करती है। तो 1 किलो इस वक्त एवरेज जो रेट है, बर्फी ले लें, सोन हलवा ले लें, जो मर्जी ले लें, 1000 रुपए, अच्छी और बुरी दुकानें डाल के, तो एक 100 ग्राम की कीमत कितनी होगी? 100 रुपए। चीनी पाकिस्तानी कितने खाते हैं पूरे एक साल के अंदर, बताएं आपको भाईजान? इस वक्त 6.1 मिलियन मैट्रिक टन चीनी पाकिस्तानी पूरे साल में खा जाते हैं। और वो कितनी बनती है? वो बनती है 21 किलो चीनी एक पाकिस्तानी पूरे साल में खाता है। चिकन कितना खाता है? 7 किलो। बोतलें कितनी पीता है? 150 बोतल। और चीनी कितनी खा रहा है? 21 किलो। और कसूरवार कौन है? चिकन। क्या बात है जी, ये गरीब हैं। ठीक हो गया, इनको सेहत का ख्याल है। अभी आते हैं जी अब गरीब की सबसे फेवरेट चीज की तरफ आते हैं। गरीब के घर में रोटी ना हो, बच्चे उसके भूखे मरें, बीवी उसकी लोगों के घरों में काम करे, उसने दिन में एक दफा ये चीज लाजमी पीनी है, और इसका नाम है सिगरेट। ठीक है जी। एक सिगरेट की डब्बी में कोई कैलोरीज नहीं होती। ठीक है जी। बल्कि उल्टा, अगर आप एक डब्बी सिगरेट की पीते हैं तो 300-350 कैलोरीज बर्न होती हैं। जी, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, खाती है अंदर से आपको भाई। तो फिर नुकसान क्या है भाईजान? सिगरेट के धुएं में, उस तंबाकू के अंदर जो केमिकल्स हैं, मैंने चंद केमिकल्स लिखे हैं। निकोटीन है जी, इंसेक्टिसाइड के तौर पे काम होता है। मेथनॉल है जी, ये रॉकेट फ्यूल के तौर पे यूज होता है। अमोनिया है जी, बाथरूम क्लीनर है। एसीटोन है, नेशनल नेल पॉलिश रिमूवर है। एसिटिक एसिड है, हेयर डाइज के अंदर इस्तेमाल होता है। और ये एक लिस्ट है, बाकी स्क्रीन पे आप देख लें 150 केमिकल्स हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये नुकसान क्या करता है? आपके लंग्स का कैंसर, आपको हार्ट अटैक, शुगर का मरीज, आपकी बोन कैंसर, पता नहीं कितने कितने तो ला जाएगा। ठीक है, लेकिन यह गल तो सानू नजर नहीं आती। साढ़े वास्ते तो चिकन बुरा है। तो अब आप जरा ध्यान कीजिएगा, मेरी बात यहां बड़े गौर से करने वाली। एक पाकिस्तानी कितनी सिगरेट पाकिस्तान में पीते होंगे? मैं ये बता देता हूं कि 11वें नंबर पे पाकिस्तान है। 64 बिलियन सिगरेट्स पी जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। 64 अरब सिगरेट्स। आबादी कितनी है जी?
ਹੁਣ 25 करोड़ हुई है और उस बच्चे भी ने, उस बुढ़े भी ने, उसमें औरतें भी हैं, उसमें मेरे जैसे भी हैं जो नहीं पीते। और कितने पैसे लगाते हैं पाकिस्तानी? 250 अरब रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। ये वो पाकिस्तानी है जिसको चिकन महंगा लगता है। और एक पाकिस्तानी पूरे साल में कितनी सिगरेट पीता है जी? 250 से 300 सिगरेट्स एक पाकिस्तानी पूरे साल में पीता है। अब देखें कि ये वो पाकिस्तानी है जो गरीब है, ये वो पाकिस्तानी है जिसको सेहत का ख्याल है, ये वो पाकिस्तानी है जो ये कहता है कि चिकन कैंसर पैदा करता है, ये वो पाकिस्तानी है जो कहता है जी हाय हाय सानू चिकन वाले खा गए, सानू महंगा गोश्त दे रहे ने। वो पाकिस्तानी पूरे साल में सिर्फ 7 किलो चिकन खाता है। पूरे साल में कितने पैसे चिकन पे लाता है? अगर 500 रुपए का चिकन भी है तो 3500 रुपए चिकन पे लगा रहा है पूरे साल में। सिगरेट के ऊपर 5 से 6 हजार रुपए खर्च करता है। कोक की बोतल के ऊपर 7 से 10 हजार रुपए खर्च कर रहा है। 5 से 10 हजार रुपए बर्फी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। चिकन के ऊपर कितने पैसे लगा रहे हैं? अगर 500 रुपए पूरे साल गोश्त का रेट रहे तो 3500 रुपए। अब मुझे बताएं कौन सी चीज सस्ती पड़ रही है, कौन सी चीज आपको सेहत दे रही है, कौन सी चीज आपका नुकसान कर रही है? ये आपने सोचना है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स इंटरनेट के ऊपर पड़े हुए हैं, इसके ऊपर पूरा पूरा डाटा पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी पड़ा हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया का भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। यानी कि हम इतने डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, हम सुनी सुनाई बात को आगे फैलाने में ज्यादा किरदार अदा करते हैं। हम कभी फैक्ट्स के ऊपर नहीं जाते। हम ये नहीं देखते कि हमारी जो इंडस्ट्री है ये मुल्क के अंदर कितना रोजगार फराहम कर रही है, आपको कितना सस्ता चिकन फराहम कर रही है। अब कंपैरिजन करते हैं जी उसके साथ, बीफ और मटन के साथ। मटन है, मटन की मैं आपको थोड़ी सी आप देख लें, मटन और बीफ दोनों साथ साथ लगा दिए हैं। 260 के करीब कैलोरी 100 ग्राम बीफ में है, 300 के करीब है मटन के अंदर। इनमें तकरीबन 22% फैट होती है, बीफ में 31% मटन में होती है। प्रोटीन 26% होती है बीफ में और प्रोटीन 28% होती है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर कैफीन शुगर वगैरह नहीं है, मिनरल्स वगैरह विटामिन सारा कुछ है, हेल्दी हैं ये चीज़ें। मैं ये नहीं कहता ये अनहेल्दी हैं, लेकिन आप रेट देखें, जो बीफ है वो 120 से 150 रुपए का 100 ग्राम है, मटन 200 से 250 300 रुपए तक का 100 ग्राम है। अब पूरे पाकिस्तान में कितना बीफ और कितना मटन खाया जाता है मैं ये भी आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में एक साल के अंदर जो मीट यानी गोश्त जिसमें बीफ और मटन दोनों हैं वो एक आदमी 32 किलो खाता है। 7 किलो चिकन खा रहे हैं आप, ठीक हो गया, और 32 किलो आप खा रहे हैं बीफ और मटन। अच्छा, बीफ और मटन का अगर हम एवरेज रेट लगाएं तो ये 1000 रुपए बनता है। तो 32,000 रुपए एक पाकिस्तानी पूरे साल के अंदर बीफ के ऊपर मटन के ऊपर लगा रहा है, और उसको तकलीफ देते हैं हमारे इंडस्ट्री के वो 3500 रुपए जो पूरे साल में वो हमारी इस इंडस्ट्री के ऊपर लगाता है 7 किलो चिकन। 1962 में हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी पाकिस्तान में। तब से अब तक सालाना जो टर्नओवर है पाकिस्तान का 2020 और 21 के डाटे के मुताबिक 1533 अरब रुपए का टर्नओवर है। 1533 अरब रुपए। अच्छा जी, ग्रोथ रेट कितना है पर सालाना? पूरे मुल्क का ग्रोथ रेट, जीडीपी का ग्रोथ रेट होता है माइनस में, हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है 10 से 12% ग्रोथ रेट है पर साल, हर साल। अच्छा जी, कितने लोगों को यह सपोर्ट दे रही है? 15 लाख से 20 लाख लोगों को रोजगार फराहम किया हुआ है इस पोल्ट्री इंडस्ट्री में। कितने शेड हैं जी? 20,000 शेड हैं पूरे मुल्क में। और आपकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है जी? 27 ग्राम डेली रिक्वायरमेंट है एक इंसान की। और पाकिस्तान के अंदर चिकन और एग्स कितनी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी कर रहे हैं? 17 ग्राम। 17 ग्राम 27 में से हम हमारी इंडस्ट्री पूरी कर रहे हैं। दूसरा डाटा सुन लें जी, पाकिस्तान में इस वक्त 22 से 25 करोड़ आबादी है, 1.5 करोड़ अंडा पैदा होता है, और उस अंडे के अंदर हमारा जो एक पाकिस्तानी पूरे साल के अंदर जो अंडा खाता है ना, 50 अंडे खाता है। 4 अंडे बन रहे हैं पूरे साल में, 4 अंडे पाकिस्तानी खाता है एक महीने के अंदर। चिकन अगर हम निकाल देते हैं, हम अंडों को, हम चिकन को निकाल देते हैं, आपके मुल्क के अंदर बीफ और मटन औकात से बाहर हो जाएगा। वो अभी भी है लेकिन और बाहर हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 45 से 50% मीट की रिक्वायरमेंट आपका चिकन पूरा कर रहा है। आपके होटल्स के अंदर हर जगह पे रिक्वायरमेंट जो पूरी कर रहा है वो चिकन है। अगर 50% ये निकाल दें तो आप देखें कितना पैदा होता है चिकन। 2250 मिलियन केजी चिकन पाकिस्तान में पैदा होता है। अगर ये निकाल दें तो ये इतने ज्यादा बकरे और इतने ज्यादा कट्टे कहां से आएंगे, इतनी ज्यादा मछली कहां से आएगी, और फिर मछली का रेट देखें आप, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
अब हम बात करते हैं इस टॉपिक पे कि कौन लोग हैं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान की एलीट क्लास, इनको कोई चढ़े लेते की फिक्र नहीं होती। पाकिस्तान में कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, ये अपनी मस्ती में मस्त है। क्या करते हैं, इनका एक काम है, सारा दिन उठना है, मोबाइल देखना है, जो खबर आई उसको आगे फैला देना है। ठीक है, औरत मार्च है, एलीट क्लास है। चिकन के खिलाफ मार्च निकालेंगे तो ये एलीट क्लास निकालेगी। और इन एलीट क्लास के लोगों के घर में जाके देख लें, सबसे ज्यादा केनन से चीजें आ रही होती हैं, मेन्यू से आ रही होती हैं, चिकन सूफी से आ रही होती हैं। ओकी कट्टे पका देने तो दिन देने पका के। होटल्स में जाएंगे, हार्डीज में जाएंगे, KFC जाएंगे, PC जाएंगे, ये मैकडोनल्ड्स जाएंगे, क्या खाएंगे वहां पे? फिश बर्गर खा रहे होते हैं, मटन बर्गर खा रहे होते हैं, बीफ बर्गर खा रहे होते हैं? नहीं, चिकन का बना हुआ बर्गर खा रहे होते हैं, चिकन की बनी हुई चीजें खा रहे होते हैं। लेकिन क्या है, चिकन बुरा है। दूसरी तरफ आ जाएगा ये गरीब, पाकिस्तान में जिसकी खातर सारे बाइकाट चल रहे होते हैं। ये गरीब 700-800 रुपए की मजदूरी करेंगे और 300 से 500 रुपए का सिगरेट एक दिन में पी जाएंगे। और तीसरी टाइप आ जाती है मौलवी, मौलाना साहब। ये हलाल और हराम चिकन के ऊपर बहुत ज़्यादा फतवाज देते हैं, लेकिन अगर आप इनको दावत पे बुलाएं, आप इनको किसी ख़त्म पे बुलाएं, किसी शादी पे बुलाएं और इनके सामने यही चिकन के लेग पीसेस डाल के सामने रखें तो ये बड़ी खुशी से तनावल फरमाते हैं। तो मेरी एज अ कंसल्टेंट, एज अ पोल्ट्री कंसल्टेंट, एज अ वेटनेरियन और इस मुल्क में इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े होने की वजह से मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, बिला वास्ता या बिल वास्ता जो इस शोबे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, बगैर किसी अथेंटिक सोर्स के किसी भी न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड ना करें। पाकिस्तान में महंगाई जितनी हुई है, पेट्रोल, गैस, सिलेंडर, बिजली, पानी जितना महंगा हुआ है पिछले कई माह से, उस रफ्तार से चिकन अपनी उसी मुकाम पे खड़ा है। इस वक्त भी फार्मर सारे पिस रहे हैं, किसी फार्मर को फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर कहीं पे रेट अच्छा मिल जाता है तो डे ओल्ड चिक महंगा है, अगर डे ओल्ड चिक सस्ता मिल जाता है तो फीड महंगी है, फीड महंगी होने के बाद फिर मेडिसिन महंगी है। जब ये सारे खर्चे करके एक 30,000 चूज़ा पालने के ऊपर 2 करोड़ रुपए लगा के जब फार्मर उसको मार्केट में निकालता है और उसको ये देखने को मिले कि इतनी मेहनत के बावजूद जो मैंने प्रोडक्ट तैयार किया है उसके खिलाफ कंपेन्स चल रही हैं, जबकि एक सस्ता और अच्छा प्रोटीन सोर्स मुहैया करने में मेरा बहुत किरदार है, तो दिल बर्दाश्त होता है। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में पोल्ट्री फार्मिंग पिछले पूरे साल में 50% कम हो गई है, जिसकी वजह से रेट बढ़ा है। ये सप्लाई एंड डिमांड है। पहले शेड्स 90% प्लेस होते थे, आपको चिकन सस्ता मिलता था। अब 50% से भी कम प्लेसमेंट है, डिमांड तो उधर ही खड़ी है। सप्लाई एंड डिमांड है, जिसकी वजह से ये माल, तैयार माल महंगा हो रहा है, फार्म पे रेट महंगा है और आपको वो फील होता है कि चिकन का रेट महंगा हो गया है। ऐसा नहीं है। जितना कंपैरिजन मैंने वीडियो को शुरू में किया और अब तक, अब सब लोगों को आइडिया हो गया होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे सस्ता प्रोटीन सोर्स है ही चिकन, जो आपके बीफ और मटन के मुकाबले में हजम भी जल्दी होता है और आपकी बॉडी के लिए किसी किस्म का नुकसान भी नहीं है। दिल का मर्ज हो या घुटनों का दर्द हो, आप चिकन को हर एज का बंदा बड़े ही आराम के साथ इस्तेमाल कर सकता है। ना इसको खाने से पेट में कोई प्रॉब्लम होती है, ना शुगर में इजाफा होता है, ना दिल की बीमारियों में इजाफा होता है। इंतहाई सस्ता सोर्स है प्रोटीन का। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के ऊपर लाइक्स के टारगेट 250 है। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये जो मैसेज है ये दूसरे आम लोगों तक भी पहुँचे। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको इस चैनल से फ़ायदा भी हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हर संडे को 2 बजे मैं लाइव आता हूं इसी चैनल के ऊपर। अगर आप मुल्क से बाहर हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com पे एज लो एज $5 मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।